हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस में रनिंग किस तरीके से हम पास कर सकते हैं, किस तरीके से वहां पर जाकर हम 3 से 4 मिनट घटा सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे कैंडिडेट, जो बहुत सारे बच्चे घर पर टाइमिंग 26-27 आ जाती है, 28 आती है, लेकिन फिजिकल में वे 22-23 मिनट में रनिंग कर देते हैं। तो वे किस तरीके से करते हैं, क्या प्रॉपर प्लानिंग हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी छोटी-छोटी गलती हमें नहीं करनी चाहिए, उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। रनिंग के दिन जिस दिन आपकी रनिंग है, जिस दिन आपका फिजिकल है, उससे 1 दिन पहले हमें क्या खाना चाहिए, क्या कोई दवाई या मेडिसिन या इंजेक्शन वगैरह लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, उस पर बात करेंगे। रनिंग वाले दिन हमें किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए ताकि हमें रनिंग में बेनिफिट मिले, उन चीज़ों पर बात करेंगे। और चिप जो रनिंग में यूपी पुलिस में लगाई जाती है, वो किस तरीके से काम करती है, यदि चिप खराब हो जाए या पैसे खुल जाए तो फिर क्या होगा, क्या आपको फाइल कर दिया जाएगा, किस ग्रुप में आपको भागना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, और आप घड़ी वगैरह लेकर जा सकते हैं या नहीं जा सकते, घड़ी का यूज हम वहाँ पर किस तरीके से करें, अपने चक्कर वगैरह काउंट किस तरीके से करें, और आप ग्राउंड में किस तरीके से भागे ताकि कम दूरी आपको तय करनी पड़े और आपकी टाइमिंग ज़्यादा है। इन चीज़ों पर डिटेल में बात करेंगे। यदि आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, छोटी-छोटी गलतियों की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। कोई 1 मिनट से, कोई 10 सेकंड से, कोई 5 सेकंड से एग्ज़ाम में टॉप कर जाते हैं, लेकिन फिज़िकल में बाहर हो जाते हैं क्योंकि उनकी कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं रहती, ना कुछ खाने का सामान घर से लेकर जाते हैं वहाँ पर। सबको पता है वहाँ पर ऐसे ही भाग-दौड़ रहती है, खाने के लिए आपको सही व्यवस्था नहीं मिल पाती। कोई बिस्किट खाता है, कोई नमकीन खा रहा है, हाथों में वो मैदा जम जाता है, फिर रनिंग सही से नहीं कर पाते। तो उन चीज़ों पर भी ध्यान रखते हुए आज की वीडियो बनाई गई है, ठीक है? तो देखिए, जब आपका रनिंग से 1 दिन पहले आपको बिल्कुल अपनी रनिंग छोड़ देनी है, बिल्कुल रेस्ट मोड पर आ जाना है। उस दिन आपको कोई भी रनिंग या स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है, शरीर को बिल्कुल रेस्ट देना है। और उस दिन क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी ऑयली या तला भुनी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खानी है। आपको रोटी खानी है, लेकिन सब्ज़ी ज़्यादा खानी है, रोटी कम खानी है। अंडे, फ्रूट वगैरह का ज़्यादा सेवन करना है, रात में दूध पीना है, ठीक है? ऐसा नहीं कि आप 1 दिन पहले ही इस तरीके से पेट भर ले, आप पेट ही खराब कर ले, वहाँ पर फिर समस्या आती है, ठीक है? ये आपको 1 दिन पहले करना है। साथ ही साथ 1 दिन पहले जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है कि जब आप रनिंग में जाते हैं, वहाँ पर पानी आप प्रॉपर नहीं पी पाते और गर्मी में, धूप में आपको वहाँ पर परेशानी होती है। तो आपको 1 दिन पहले एक इलेक्ट्रोल पाउडर आता है, उसको आपको लेकर आना है और उस 1 लीटर गुनगुना पानी में उसको डाल लेना है, ठीक है? और शाम तक उसको पीना है, यानी कि रनिंग से 1 दिन पहले, जिससे आपके अंदर जो पानी की कमी है उसकी पूर्ति हो जाए, क्योंकि रनिंग वाले दिन आपको प्रॉपर पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर भाग-दौड़ होती है। मैं कई बार फिजिकल दे चुका हूँ, बड़ी समस्या आती है वहाँ पर, ठीक है? कभी आपको यहाँ बैठाया जाएगा, कभी वहाँ बैठाया जाएगा, कभी बैच बनाया जाएगा, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो 1 दिन पहले आपको इलेक्ट्रोल ले लेना है, ठीक है? अब बात करते हैं, जिस दिन आपकी रनिंग है, उस दिन आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ वहाँ पर जाना है। आप खाने-पीने के सामान नहीं लेके जाते तो उससे बड़ी समस्या आती है। वहाँ पर आप नमकीन, बिस्कुट या इस कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये चीज़ें पीते हैं जो रनिंग पर इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, जिस दिन आपकी रनिंग है उस दिन उठते ही आपको नाश्ते में सेब वगैरह खा लेना है, 1 सेब खा लेना है। उसके बाद में आपको केले वगैरह अपने साथ में बैग में रख लेने हैं। और साथ में आपको जो 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट आती है, 10 रुपए वाली लेनी है, ज़्यादा महँगी नहीं। उनमें वो चीज़ें ऐड हो जाती है टेस्ट की वजह से। जो 10 रुपए वाली है वो आपको चॉकलेट अपने बैग में रख लेनी है, और स्पंज वाले रसगुल्ले आते हैं व्हाइट कलर के, वे रख लेने हैं आपको। 1-2 आप खा भी सकते हैं नाश्ते में, ठीक है? और जब आप वहाँ पर रनिंग वाले स्थान पर आप चले जाएँ, तो क्योंकि वहाँ पर कई घंटे आपको अंदर ग्राउंड में पहुँचने में लग जाएँगे, 2 से 3 घंटे, 4 घंटे तक भी आपको लग सकते हैं यदि आपका ग्रुप थोड़ा लेट है। तो वहाँ पर आप भूखे बैठे रहते हैं, तो उससे भी समस्या आती है। तो वहाँ पर आपको जब भूख लगे, आप स्पंज वाले रसगुल्ले और केले वगैरह खा सकते हैं आधे-आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, ठीक है? और जब आपके रनिंग के का बैच का नंबर आए, एक जैसे आपसे अगले वाला बैच दौड़ रहा है, अगला आपका नंबर है, तो एक चॉकलेट आप खा लें, जिससे आपको एनर्जी मिलेगी। इसके अलावा आप कोई उल्टी-सीधी चीज़ें ना खाएँ, कोई इंजेक्शन लगवा लिया, कोई नशे की चीज़ लगवा ली, या उससे आपको कई बार समस्या होती है, आपको उल्टी आ जाती है, वहाँ पर आप रनिंग भी नहीं कर पाते। कई लोगों को आप देखोगे, खुद देखोगे कि एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। जो गलतियाँ करते हैं, पहले ही कोई इंजेक्शन, कोई दवाइयाँ खाते हैं, जिनके बारे में उनको नॉलेज भी नहीं रहती।
तो इस तरीके की चीज़ें से आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपको बिल्कुल शुद्ध जिस तरीके से मैं बताया इस तरीके से आप करोगे तो आसानी से आप वहाँ पर रनिंग में आसानी से पहुँच जाओगे। अब मैं आपको बताऊँगा कि आपको वहाँ पर रनिंग के जो चक्कर है वो किस तरीके से मारने हैं ताकि आपका समय बच सके। आप वहाँ से 2 से ढाई मिनट 3 मिनट तक भी बचा सकते हैं। देखिए जो आपका ग्राउंड मिलेगा या गोल मिलेगा या अंडाकार मिलेगा, ठीक है? जो बाहर वाली परत होगी वो हमेशा ही 400 मीटर से ज़्यादा होती है। वो 430, 435 मीटर तक होती है, लेकिन जो अंदर वाली परत होती है वो पूरी 400 मीटर होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अंदर वाली परत पर दौड़ने की कोशिश करें, क्योंकि यदि आप बाहर वाली पर जो दौड़े और 12 चक्कर जोड़े और 12 चक्कर में 30 मीटर आप एक्स्ट्रा जोड़े, 30 मीटर एक्स्ट्रा आपको दौड़ना पड़ा एक चक्कर में, तो लगभग 360 मीटर आप ज़्यादा दौड़ोगे। यानी कि जो नॉर्मल जो अंदर वाले लाइन पर दौड़ेगा उसको 4800 मीटर दौड़ना पड़ेगा, आपको 5100 मीटर से भी ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अंदर वाली लाइन से दौड़ने की कोशिश करनी है। ये जो नए बच्चे रहते हैं, जो नए कैंडिडेट रहते हैं, वे कई बार उनको नहीं पता होता और 1 मिनट आधी मिनट इस तरीके से वे बाहर हो जाते हैं। लेकिन यदि वे अंदर वाली साइड दौड़े तो वे 2-3 मिनट तक अपनी बचा सकते हैं, जिससे वे अपनी रनिंग समय से पूरी कर सकते हैं, ठीक है? साथ ही साथ आपको जब वहाँ पर रनिंग मिलेगी तो वहाँ पर एक स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, ठीक है? और स्टार्टिंग पॉइंट से आपको वहाँ पर फट्टे लगे रहेंगे, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर का फट्टा रहेगा। तो जब आपको स्टार्टिंग गो बोला जाएगा तो जिस आदमी को जो मान लिया पहले भाग रहा है आगे, उसका जैसे ही फट्टे पर पैर लगेगा तभी उसका टाइम शुरू होगा। एक बीप की आवाज आएगी और टाइमिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपके पैर में जो चिप बनी रहेगी वो इस फट्टे से कनेक्ट रहेगी, ठीक है? और जब आप घूम का होगे फिर दोबारा इस फट्टे पर आपका पैर लगेगा, फिर आपका एक चक्कर काउंट हो जाएगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरीके से होगा। यानी कि जो सबसे पीछे खड़ा हुआ है उसका टाइम जब भी काउंट होगा जब उसका पैर इसमें लगेगा। यानी कि आगे पीछे दौड़ने से वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ना, आपको किसी से आगे नहीं भागना, किसी से पीछे नहीं, आपका बिल्कुल इंडिविजुअल टाइम चलेगा चिप के हिसाब से, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपको जब भी दौड़ना है इस फट्टे पर पैर मारकर निकलना है, आपके जो राउंड है वो काउंट होते रहेंगे। एक जो गलती करते हैं बच्चे के अपने राउंड भूल जाते हैं, कई बार 12 राउंड मारने होते हैं 11 राउंड भूल जाते हैं, महिलाओं को 6 राउंड मारने होते हैं 5 राउंड भूल जाते हैं। तो उसके लिए आपको अपने प्रॉपर घर से ही प्लानिंग करके जानी है कि किस तरीके से अपने राउंड गिनने हैं। जैसे मैंने किया था, मैंने क्या किया था, आप अपने 10 के 10 उंगलियों में 10 छल्ले डाल लिए थे और 2 छल्ले मैंने कलाई में डाल लिए थे। पहले दूसरे में कलाई से निकाल दो, फिर 10 छल्ले एक एक उंगली से निकालते रहो। इस तरीके से भी आप गिन सकते हैं, या आपको जैसा अच्छा लगे वैसा भी आप कर सकते हैं। आप घड़ी वहां पर ले जा सकते हैं, पिछली बार भी लेकर गए थे घड़ी से, आप आराम, वहां घड़ी के लिए कोई समस्या नहीं है। यदि आपको उससे सुविधा होती है तो आप ले जा सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा एक बैच में लगभग आपके 200 बच्चे भागते हैं, 200 बच्चों को एक साथ भगाएगा और एक दिन में 3 से 4 बैच 5 बैच तक वे दौड़ा देते हैं, ठीक है? जिसमें आपको लगभग, और जब आपकी रनिंग होगी इंडिविजुअली आपका रिजल्ट बता दिया जाएगा कि कौन लोग फैले कौन लोग पास है, बिल्कुल रिजल्ट निकल के आएगा। उसमें आपकी टाइमिंग, कितने टाइम में आपने रनिंग करी, कितने चक्कर मारे, यदि 11 मारे तो 11, 12 मारे 12, 12 से ऊपर नहीं बताएंगे। यदि 12 से आप 14 भी चक्कर मार देते तो काउंट नहीं होते, केवल 12 चक्कर ही आपके काउंट हो गए, जो शुरू वाले 12 चक्कर है, ठीक है? तो हमेशा ध्यान रखना है कि 11 चक्कर मारकर नहीं बैठना है, ठीक है? तो ये चीजें थी, ये आपके छोटे छोटे डाउट थे, या ये चीजें थी जिन चीजों का आपको वहां पर ध्यान रखना है। किसी के बहकावे में आकर कोई इंजेक्शन ले लिया या कोई इस टाइप से बड़ी समस्या आती है, कई लोगों को वहां पर उल्टियाँ होती है, कोई परेशान हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको, इन चीजों को अवॉइड करना है और अब बड़ी आसानी से आप रनिंग कर सकते हैं। यदि आपका एक आध मिनट यहाँ पर घर पर ज्यादा भी आ रहा है तो वहां पर आसानी से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, कम हो जाएगा। साथ ही साथ घर पर यदि आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोशिश करेंगे ग्राउंड में प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहां पर 400 मीटर का ही आपको ग्राउंड मिलने वाला है, तो उसकी कोशिश करें, ठीक है? तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जय हिंद दोस्तों।